So, hello everyone, this is Ankur Singh once again and आज डेट है 10th ऑफ अक्टूबर 2022 10 अक्टूबर 2022 की ट्रेड आज मंडे है और देखते हैं वीकेंड्स के बाद मार्केट किस तरह से ओपन हुई, हमने क्या ट्रेड की, किस तरह से हमारी रनिंग पोजीशन जो पोजीशन कैरी ऑन कर रहे थे 39,500 की उसको किस तरह से हमने बुक किया और अगली ट्रेड किस तरह से ली। बैंक निफ्टी में जहाँ तक बात करें क्विकली तो हमने 39,500 की पुट कैरी फॉरवर्ड की थी डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन ऑन ऑफ फ्राइडे और जिसने ठीक ठाक रिटर्न्स दिए और अप्रॉक्सीमेटली अगर पॉइंट्स के बेसिस पे बात करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली उसने कुल 370 पॉइंट्स हमें दिए एटलीस्ट। आज हमने काफ़ी ट्रेड्स लिए, काफ़ी का मतलब ये हमारी पोजीशनल ट्रेड थी और इसके अलावा हमने तीन ट्रेड्स और ली जिसमें हमें 25 पॉइंट्स के फर्स्ट ट्रेड में अगर इंट्राडे लेवल्स पे आप कहें तो 25 पॉइंट्स कवर किए हमने। ये हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हमने इसको पॉजिटिव में 25 में क्लोज़ किया। इसके बाद हमारा एक अच्छा खासा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था 105 पॉइंट्स पे और तीसरा जो है 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो अगर इन दोनों को हम नेगलेक्ट कर दें, ज़ीरो कर दें, तो हमें अल्टीमेटली लॉस हुआ 105 पॉइंट्स फ्रॉम आवर दिस 370 पॉइंट्स। सो इन टोटल इट बिकम्स ऑलमोस्ट 265 पॉइंट्स। तो अगर आप टोटलिटी में देखेंगे तो अगर आपको प्रॉफिट होता है 300 पॉइंट्स और आपके लॉस होते हैं 100 पॉइंट्स, तो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काउंट करते हैं कभी तो इन ज़ीरो को हटा दीजिए तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनता है 1:3, राइट, दिस इज़ 3। सो हमारा रिस्क रिवॉर्ड बनता है 1:3 विच इज़ अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। हमने रिस्क वहीं पे लिया जहाँ तक कि हम अपने हमारे रिवॉर्ड थे और हमारा प्रॉफिट था। हम अपने प्रॉफिट्स पे ही रिस्क ले सकते हैं और कैपिटल पे कभी रिस्क नहीं ले सकते। सो हमारी पोजीशंस बिल्कुल उसी हिसाब से थी जिस हिसाब से हमारे प्रॉफिट्स थे। सो दिस इज़ द क्वेश्चन अबाउट हाउ वी टूक आवर पोजीशंस टुडे और नाउ लेट्स सी in our telegram how this thing happened from the beginning। आज दिन काफ़ी अच्छा गैप डाउन ओपन हुआ एज वी एक्सपेक्टेड इनटू द प्री मार्केट रिपोर्ट, गुड गैप डाउन। वी सॉ दिस वेरी वंडरफुल गैप डाउन फ्रॉम हमारी जो परचेजिंग थी उसको भी हमने पहले मेंशन किया था, आई थिंक 7 अक्टूबर को, जो हम कैरी करके गए थे। 580 की हमारी एवरेज बाइंग थी और उसे हमने कवर किया ऑलमोस्ट 9:16 में। मार्केट खुलते ही 7-8 सेकेंड तक हमने शायद उसको, या 10-15 सेकेंड जो भी हुए हो, 1 मिनट के बाद शायद, हाँ 1 मिनट के बाद हमने उसको क्लोज कर दिया 950 पे। तो इट वाज अराउंड 370 पॉइंट्स गेन। दिस वाज 370 points gain in our positional thing। इंट्राडे लेवल्स पे हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ ट्रेड ली, बेसिकली वाइल कंसीडरिंग आवर दिस पोजिशनल प्रॉफिट। सो वी ऑलरेडी हैड दिस 370 पॉइंट्स फ्रॉम आवर पोजिशंस और हमने उस हिसाब से अपने इन ट्रेड्स की काउंटिंग की। हालांकि हमारे ट्रेड्स हमारे फेवर में नहीं चले और इसमें बताने में कोई भी शर्म नहीं। देयर इज़ नो शेम टू टेल यू दैट वी वर नॉट गुड इन आवर इंट्राडे ट्रेड्स टुडे और स्टिल हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा रहा विच इज़ 1:3, यानी कि इफ़ वी लॉस्ट आवर वन पोजीशन we got almost 1:3, हाँ 1:3 is good I think।
और अगर आप मोर स्पेसिफिकली मैथमेटिकली अगर इसको जज करना चाहेंगे तो 1:2.5 कह सकते हैं, 1:2.5. यस, सो दैट आई थिंक इज़ अ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फ्रॉम योर प्रॉफिट. और मार्केट में अभी क्या कंडीशंस बन सकती है, दिस इज़ आवर ट्रेड, दिस वाज आवर ट्रेड. सो नाउ लेट्स सी कि किस तरह की कंडीशन बन सकती है. अभी मार्केट काफ़ी डाइसी है. मार्केट ने जो गैप डाउन दिया था, इंडियन मार्केट देखिए, इंडियन मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो रही हैं जो शॉर्ट्स कटने हैं, या जिन लोगों के इंस्टीट्यूशनल शॉर्ट्स कटने हैं उन्हें एग्जिट दिया जा रहा है बाय द मार्केट. और हमेशा मार्केट ऐसा करता है कि इंस्टीट्यूशन के फेवर में जब उनके शॉर्ट्स कटने होते हैं तो उन्हें एक फेवरेबल एग्जिट दिलाता है. सो दिस मूव आई वुड कॉल एन एग्जिट मूव टू द इंस्टीट्यूशंस. और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि उसके बाद की कंडीशन कैसी बनती है. जैसा कि ग्लोबल क्यूज ये शो कर रहे हैं कि दैट यूएस विक्स इज़ नॉट इन आवर फेवर. इवन आज डॉलर ने बिल्कुल कमाल किया, और यहाँ तक डर बन गया था कि 83 कहीं ऐसा ना हो कि 83 को भी क्रॉस कर जाए. हालांकि ये वहाँ तक नहीं पहुँच सका. तो USD INR हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था आज का सेशन. और डॉलर इंडेक्स आप देख रहे होंगे अभी भी अपनी ऊंचाइयों पे उड़ान भर रहा है. और इसके अलावा हमारे अदर फैक्टर्स लाइक क्रूड में तेज़ी बनी हुई है फ्रॉम इट्स लोअर लेवल. थोड़ा सा कूल डाउन आया था, बट वहाँ से अभी आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी बनी हुई है. और हम इसमें अभी भी फ्यूचर्स में लॉन्ग हैं फ्रॉम दिस 60 almost this 67.8 not 8 67 6708 या 10 से 6710 से शायद, हाँ जी, दिस फ्रॉम दिस लेवल 6710 से हम लॉन्ग हैं अभी भी इनमें फ्यूचर्स में. देखना होगा कि ये कहाँ तक जाता है. आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू ट्रेड इन सच ए वोलेटाइल segment, but still if crude goes up we cannot go simultaneously. और अगर ये 100 के ऊपर जाता है तो that will be more concerning issue for the globe, not even for us. और हमारे लिए भी होगा क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट मैक्सिमम 85% क्रूड का डिपेंड करता है. इंपोर्ट एक्चुअली 85% इंपोर्ट पे ही डिपेंड करता है. सो हमारे लिए 100 से अगर क्रूड जाता है तो स्टॉक मार्केट के लिए स्पेशली काफ़ी पेनफुल जर्नी हो सकती है यहाँ से. अदर लेवल्स पे अगर आप देखेंगे तो सिंगापुर निफ्टी में काफ़ी कुछ ज़्यादा सब्सटेंशियल मूव अभी नहीं देखे जा रहे हैं. और डाउ फ्यूचर्स आई थिंक डाउन साइड में ही शो कर रहा है. डाउ फ्यूचर्स इज हियर, मार्केट इज ओपन. सो डाउ फ्यूचर्स फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग दी है. देखना होगा कि आज की क्लोजिंग कैसी होती है. और इसके अलावा आपके S&P फ्यूचर्स देखते हैं. Dow futures is now positive, 1 point positive. So यहाँ से भी हल्की फुल्की फ्लैट टू पॉजिटिव व्यू हो सकता है, बट देखना होगा कि इसकी क्लोजिंग कैसी बनती है. सो थिंग्स आर लिटिल बिट डाइसी एंड आई थिंक मार्केट इज गिविंग एग्जिट टू इंस्टीट्यूशंस, स्पेशली इंस्टीट्यूशंस, दोज हु आर लॉन्ग इन मार्केट. सो दिस इज़ काइंड ऑफ सच मूव. और देखना होगा आज इसकी एंट्री एग्जिट. नाउ लेट्स डिस्कस आवर निफ्टी, बैंक निफ्टी टुडे. हियर इज आवर बैंक निफ्टी.
काफ़ी अच्छा एक ह्यूमन क्रिएट कर दिया हमने कैंडल्स के माध्यम से यहाँ पे. नाउ लेट्स सी, जोक्स अपार्ट, फॉर टुडे tomorrow levels we will closely watch global cues and other things, but before that आज के हमारे लेवल्स अपने लेवल्स पे ठीक ठाक बैठे और इसका हाई आपको दिख रहा होगा 39,312. तो 312 हमने एक रेजिस्टेंस पॉइंट क्रिएट कर रखा था 39,400 एंड 39,350 के आसपास एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रखा था. तो मार्केट ने उस पॉइंट को रेस्पेक्ट किया और वहीं पे पॉज उसके नीचे ही दिया. निचले लेवल पे जो सपोर्ट बन रहा था हमारा, मार्केट ने जो ओपनिंग ही दी थी वो काफ़ी नीचे दी थी, लगभग 38,646 के नीचे. और हमारा जो एक एग्जैक्ट इमीडिएट सपोर्ट बन रहा था 38,800 और 38,500, मार्केट ने उन दोनों सपोर्ट लेवल्स को रिस्पेक्ट दिया और अपने सपोर्ट लेवल से काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी दी. अगर आप इसको इंट्राडे चार्ट्स पे देखना चाहेंगे तो इंट्राडे चार्ट्स पे अगर आप इसको गेज करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखेगी फ्रॉम इट्स लोअर लेवल. बहुत ही शानदार रनअप था ये. और यहाँ पे हमें थोड़ा सा 105 पॉइंट्स की जो पुट में हमें जो एसएल हिट हुआ, यहाँ पे हिट हुआ और उसमें एक कैच ये भी था कि हम उसे कैरी करके गए थे 400 पे और अल्टीमेटली हमने उस पर स्टॉप लॉस भी नहीं दिया था बिकॉज वी वर वेरी क्लियर अबाउट आवर व्यूज़ टू कैरी ऑन दैट पोजीशन अप टू 200 because we had already captured 370 points, so we could hold this position, right? अब कैच क्या हुआ कि जब मार्केट ने ये डाउन मूव शुरू किया तो 400 तक वो अपने वापस पहुंच चुका था, बट वी डिडंट कट दैट. और वहाँ पे हमारे 105 पॉइंट्स शायद एसएल जो टीएसएल जिसको कहेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, वो हिट हुआ था 105 पॉइंट्स पे. तो इसे हमने लगभग 295 के आसपास काटा. 295. So this becomes complete 5, 0 and 1. 105 पॉइंट्स माइनस में सबसे बड़ा जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था वो यहीं पे हुआ था. सो दैट्स द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. नाउ वी सी हाउ these levels are going to play for next day, which is tomorrow. कल के लिए the levels are approximately same, these levels. अगर आप उसको थोड़ा सा रिफाइन करना चाहेंगे तो 39,500 is still major resistance for market, whereas the first resistance comes to 39,400. To be more specific, 380 to 400. और डाउन साइड में अगर आप इसके लेवल्स को चेक करेंगे तो 38,800 becomes the major support for tomorrow. 38,800 and then 38,600 is the major support for tomorrow. Now let's discuss about Nifty. Things are quite same as in Bank Nifty in Nifty levels. और वहाँ पे हम लगभग 17,400 which was earlier levels. So आज के हमारे लेवल्स भी 17,350 to 400 ही थे रेजिस्टेंस लेवल. और मार्केट वहाँ तक तो नहीं गया.
हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस बनता है 17,350 and then 17,400 is the major resistance for tomorrow at least. और इसके बाद $17,150 is the major support on downside. And then 17,050, almost 50, to be more specific, 17,060 is the major support in Bank Nifty. So these are the levels for tomorrow, and we will revisit these levels in our pre-market report. This is post-market report of 10th of October. That's it from my side. Thank you very much.